जन्माष्टमी है। आज श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। आज भक्तगण इस दिन को हर्षोल्लास से अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। औरतें नई नई पोशाकें पहनती हैं, मंदिरों में जाती हैं। कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में तरह तरह से सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं और भक्तगण भजन कीर्तन करते हैं। सब में एक होड़ सी लग जाती है कि कौन अपने आप को कृष्ण का सच्चा भक्त दिखा सकता है। भारतीय भूमि पर हर युग में अनेक मनुष्यों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने कार्य से स्वयं को महापुरुष साबित किया है। ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्ति बनाना, स्तुति करना, वंदना करना, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमेशा से रहा है। तत्कालीन लोगों को इस धारणा के पीछे कि उन महापुरुषों की मूर्ति बनाना है, वंदना करनी है, स्तुति करनी है, का उद्देश्य उनके कार्यों को और शिक्षा को समाज के सामने जीवंत रखना रहा होगा। और समय निकलने के साथ साथ इन महापुरुषों के जो कृत्य थे, शिक्षाएं थी, उनसे मनुष्य का ध्यान हटता रहा और उनके मंदिरों में, उनकी वंदना में, उनकी स्तुति में सिर्फ आडंबर ही हमें देखने को मिलते हैं। आज लोग उन महापुरुषों को एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं और जिससे आम जनता के बीच में और भगवान के बीच में एक खाई बन गई है। आज हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को फॉलो नहीं कर पाते हैं और वैसे ही जीवन दर्शन को अपने जीवन में अपनाने की हम सामर्थ्य नहीं रखते हैं। आज मनुष्य सिर्फ उनको भगवान मानकर उनको नारियल चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है, मालाएं चढ़ाई जाती है और सिर्फ उनके सामने बैठ के अपना सुख सुविधा और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने की प्रार्थना ही करता है। मोटे तौर पे जब आदमी ने किसी की पूजा की है तो उसने अपने पूज्य के गुणों को ग्रहण करने की बजाय सदैव अपनी परिस्थितियों का उसे भगवान मानकर उस मूर्ति के सामने रोना रोया है या फिर भीख मांगी है। और ये बात जो एक लोगों ने स्वीकार ही कर ली है कि भगवान जैसे गुण होना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, आदमी में वैसे गुण नहीं हो सकते हैं। और वे बातें जिन्होंने कृष्ण को भगवान बनाया है, यकीन मानिए अगर उन बातों को हमने अपने जीवन में नहीं सीखा है तो चाहे आप कृष्ण को कितने ही घी चढ़ाएं, सोने के छत्र चढ़ाएं, लड्डू गोपाल बनाएं, झूले दें, किसी भी चीज से आप कृष्ण के पास कभी नहीं पहुंच सकते हैं। कृष्ण आपसे सदैव दूर रहेंगे जब तक कि आप उनके जीवन से जो जो चीजें हमें सीखनी चाहिए वो हम नहीं सीखते हैं। और जो कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। कृष्ण के जीवन से जो सबसे पहली सीख हमें मिलती है वो है निष्काम कर्म योगी होने की। गीता के अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी होने पर बल दिया है। निष्काम कर्म है क्या? ऐसा काम जिसके साथ आपकी कोई आशाएं नहीं जुड़ी होती हैं। आज मनुष्य कोई भी काम करता है उसमें धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति, प्रशंसा, अपने सम्मान, इन सब की आशाएं रखता है और इस वजह से वो फल से बंध जाता है। और जब उसका वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसे दुख होता है, निराशा प्राप्त होती है। कर्म योगी अपने जीवन की सारी लालसाओं, इच्छाओं को मिटा देता है, अर्थात वो जो काम करता है उससे अपनी इच्छाएं, आशाओं को नहीं जोड़ता है और उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। वो किसी एक सफलता उसके सिर पे नहीं चढ़ती है, उसे उसका अहंकार नहीं होता है और ना ही वो एक असफलता से विचलित होता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण सीख जो हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से देखने को मिलती है वो है सच्ची मित्रता। ये कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा। श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे और वो काफी वर्षों के बाद जब उनसे मिलने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़कर उनके स्वागत के लिए गए थे और उन्हें उनकी दयनीय स्थिति देखकर रोना आ गया था। उन्होंने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया था। ऐसी कथा हमने सुनी थी। परंतु वर्तमान समय में अगर हमें ऐसा कोई अपना पुराना गरीब मित्र मिलता है तो हम मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि उससे पहचानने से भी मना कर देते हैं। आज मित्र कौन है? आज मित्र है जिसके पास पैसा हो, जो आप पर धन लुटाए और किसी न किसी तरीके से आप उसका फायदा उठाएं। आज मित्रता का अर्थ सिर्फ आपके भौतिक फायदे या नुकसान से जुड़ा हुआ है।
अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं विचार करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, वो कृष्ण एक सच्चे प्रेमी के रूप में। कृष्ण का जो प्रेम था वो सार्वभौमिक था। अगर उनका प्रेम राधा के लिए था तो गोपियों के लिए भी था, मनुष्य के लिए था तो जानवरों के लिए भी था, प्रकृति के साथ भी उनका प्रेम था, गोपियों के लिए था, ग्वालों के लिए था, गायों के लिए था, परिवार के साथ भी था, प्रजा के साथ भी था। वो एक सार्वभौमिक प्रेमी थे, प्रेम स्वरूप थे, उनका प्रेम सभी के लिए था। और आज के युवा लोग अपने प्रेम को श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से तुलना करते हैं। मुझे उनकी उस संकीर्ण मानसिकता पर अत्यधिक दुख होता है। उन्होंने स्वयं के प्रेम को श्री कृष्ण के प्रेम के साथ तुलना तो कर ली है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि क्या वो खुद श्री कृष्ण के बराबर हैं। आज का जो प्रेम है वो सोशल मीडिया के थ्रू या चैट्स के थ्रू सिर्फ एक दूसरे का शारीरिक तल पे फायदा उठाने के लिए है, उसमें प्रेम कहीं नहीं होता है। और आजकल जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का जो कल्चर चल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस पर मैं बोलना चाहूंगी कि इसको भी लोग श्री कृष्ण के जीवन से जोड़ देते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की भी तो 16,000 रानियां थी। यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इससे ज्यादा श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण जीवन का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। श्री कृष्ण ने 16,000 औरतों की सम्मान की रक्षा के लिए, उनको समाज में अच्छा स्थान देने के लिए और उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें अपनी रानियों का स्थान दिया था। श्री कृष्ण के जीवन से जो स्त्रियों की रक्षा करने का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमें मिलता है, वो श्री कृष्ण के द्वारा द्रौपदी के चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा करना। आप इसमें यह मत देखिएगा कि श्री कृष्ण ने क्या चमत्कार किया कि द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हुई थी। ये चीज जानने वाली नहीं है। जो यहाँ पे चीज हमें जाननी है, समझनी है और सीखनी है, वो ये है कि आप हर स्थिति में नारी की अस्मिता की रक्षा को प्रथम रखें। और जो कृष्ण दर्शन से जानने के लिए वर्तमान समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आनंदपूर्ण जीवन जीना। भारत में जो साधुओं ने, पंडितों ने गंभीरता को सबसे उच्च स्तर का माना है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत भूमि पर, या फिर यूं कहें मनुष्य जाति के इतिहास में, चाहे वो किसी भी भूमि पे जन्म लिया हो उन महापुरुषों ने, चाहे वो राम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो, सबको गंभीर चित्त का प्रदर्शित किया गया है। लेकिन कृष्ण एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि आनंद में जीवन पर जोर देते हैं, जिन्होंने नाचते गाते मस्ती में झूमते हुए धर्म को और भक्ति को जीवन में स्थान दिया है। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे महापुरुष या फिर हम कहें भगवान थे जिन्होंने गोपियों के साथ, राधा के साथ और ग्वालों के साथ मस्ती से लीला करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की मार्ग प्रशस्त किया है, और जिन्होंने आनंद के साथ अध्यात्म को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अंत में मैं अपने सारे विचारों का अगर निष्कर्ष निकालूं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आज भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में होते तो जो हम उनके लड्डू गोपाल स्वरूप को भोजन करवा रहे हैं और पड़ोस में कोई बच्चा भूखा बैठा है, ये देख के खुश होते? जो आप मंदिरों को सजा रहे हैं, झांकियां निकाल रहे हैं और अपने ही गांव में कचरा फैला रहे हैं, प्रकृति को बचाने की आपकी कोई चेष्टा नहीं है, क्या वो ये ऐसा भारत या ऐसा स्वरूप देखते इस समाज का तो वो क्या खुश होते? हम कृष्ण और सुदामा के जो भजन गा रहे हैं, उनके मित्रता के जो वर्णन कर रहे हैं, क्या आप अपने जीवन में एक भी व्यक्ति के ऐसे सच्चे मित्र बन पाए हैं? हम कृष्ण के कर्म योग की बखान मंदिरों में सुनते रहते हैं, तो क्या हमने कभी अपने जीवन में सच्चे कर्म योग को उतारा है? आज हम श्री कृष्ण को भगवान ना मानकर एक ऐसा सखा माने जिनके गुणों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, और वही हमारी श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति होगी। जय श्री कृष्ण।